Good morning, everyone. Chart Point Invest welcomes you, everyone. 7th November, 4:22 a.m. and I thought आप लोगों के लिए एक fresh video लाया जाए for upcoming week. So hopefully you had a good celebrations. अच्छी रही होंगी दिवाली, भाई दूज आपकी and wish you a belated भाई दूज. चलिए, so मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ डिड आवर शेयर्स परफॉर्म. हमारे शेयर्स ने जो हमने दिए थे एडवाइस काफी अच्छे रहे हैं. बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आया बट प्रॉफिट में भी है. तो जो भी जिन जिन ने इन्वेस्ट कर रखा है मैं कहूँगा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए. इफ यू वांट टू बुक, बहुत अच्छी बात है, बुक भी करिए, बट डोंट बी वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स एक बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस टेरिटरी में जा रही है. मैंने ऐसे एक्स्ट्रा कॉशियस क्योंकि जो डेटा आ रहे हैं एफ आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग नाउ. अभी भी अगर हम देखेंगे मार्केट अगर आप लास्ट 2 डेज में देखेंगे एक्सेप्ट मुहूर्त ट्रेडिंग, तो मार्केट ने एज सच अपने हाईस को नहीं तोड़ पाई है. अगर मैं चार्ट इंक में जाके निफ्टी की 6 मंथ्स की भी चार्ट देखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट, विल मेक दिस वीडियो शॉर्ट. तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने का हाई था फॉर एग्जांपल 2 नवंबर, यहाँ पे डेट आ रही है, 2 नवंबर को हाई था 18,012, नेक्स्ट था 7988 एंड 947. तो मुहूर्त ट्रेडिंग को एक बार छोड़ देते हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे हायर हाई नहीं बन पाया बल्कि लोअर हाई लोअर लो पे ही बनाया है मार्केट ने. तो मार्केट के लिए इस ये वाला जो लो है विच इज 17,697, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए. दूसरी चीज ये भी देखेंगे हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 10 एंड 20 की थी विच इंडिकेट्स बुलिशनेस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे आ रही है. तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ रहा है वेयर इन द 20 माइट क्रॉस 10 which signifies a little bearish trend. I'm not saying a correction or a crash, but bearishness दिख रही है हमारे को. चलिए, बट एनी केस हमारे पास जो स्टॉक्स थे जैसे मैंने बताया अच्छा परफॉर्म किया था. आई गेव यू द फेडरल बैंक ऑल्सो एट अराउंड 95 if I'm not wrong. Let me just check. यस 95 96 के लेवल पे दिया था मैंने आपको फिर से, क्योंकि एक डाउन आया था. फेडरल बैंक 90-95 के लेवल पे, स्टॉप लॉस 76 का था. तो 101 पे इसने क्लोज किया है, तो ये भी एक स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग सेक्टर काफी बुलिश है. चलिए, लेट्स कम डाउन टू द निफ्टी लेवल्स गाइस. तो अगर आप देखेंगे निफ्टी में मैं एक सेकंड के लिए ये सब हटा देता हूँ. निफ्टी में हमने बहुत मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन काफी मीगर क्लोजिंग थी, नो मूवमेंट एट ऑल, गैप अप जरूर किया था. अब थोड़ा सा गैप है, मार्केट माइट फिल दिस गैप. नाउ द लेवल्स व्हिच वी नीड टू डू इज, अगर आप देखेंगे मार्केट 18600 के लेवल से, मैं 18600 के लेवल से मार्केट हैज बीन परफॉर्मिंग क्वाइट बियरिशनेस में है एंड ये ऊपर नहीं जा पा रही है. और हमारे जो जैसे लेवल्स अराउंड 18000 के लेवल्स पे ये आप देखेंगे ये स्ट्रगल कर रही है मार्केट. एक चीज और है, मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है. अगर आप देखेंगे ये 3 नवंबर को जब मार्केट ने ये ट्रायंगल तोड़ा, देन इसने एक काफी गिरावट दी एंड इसको फिर रीटेस्ट किया मार्केट ने. एंड ये रीटेस्ट हुआ था एसबीआई के रिजल्ट्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम बुलिश हो गई थी, बट जैसे ही टच किया अगर आप देखेंगे दिस वे, सो मार्केट अगेन क्रैश्ड. बट अगर आप देखें इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी इस ट्रायंगल को इसने अंदर नहीं जा पाया था. मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ. यस, ये देखिए, इसको इसने सिर्फ पिन डाउन किया, पिन अप किया, बट मार्केट क्लोज वेल बिलो दिस ट्रायंगल. अब अगेन बुलिशनेस या थोड़ा सा लॉन्ग, हम तो 18000 के ऊपर ही जाएंगे. 18000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है 18,030. व्हाई नॉट 18,000? बिकॉज 18,000 में एक फेक आउट भी दे सकती है मार्केट.
तो इसलिए मैंने 30 पॉइंट्स का एक गैप रख दिया है 18,030। एक डैश रेजिस्टेंस दिया है, दीज आर नथिंग बट माय फिबोनाची लेवल्स व्हिच इज माय एक्सटेंशन लेवल्स, जो कि मार्केट गिर रही है स्विंग लो से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल दिया बट डैश रेजिस्टेंस। अगेन वाई आई से डैश, डैश का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रेजिस्टेंस, बट इसको ये इजीली क्रॉस कर देती है अगर 18,030 के लेवल पे जाती है। So 18,030 and 18,070 I give you a dash resistance. ये मेरा अपनी ही terminology है. So that is one. Resistance 2 is somewhere around 18,180, 18,200 levels. तो मैं 18,180 को ही लेके चलूंगा because I feel this is again जो ये levels है calculations के through निकले हैं and not just a swing high or swing low. Okay. Third resistance, or I would say R3 would be 18,285 or 18,300 levels. But अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये बनता है रिट्रेसमेंट 18,350 के लेवल पे अराउंड 76.8, यहाँ तक मार्केट आई फील अगर आती है तो दे कैन बी अनदर डाउनफॉल। तो आई फील R1 अगर क्रॉस करती है तो R2 मैक्सिमम आप एग्जिट कर जाइए। वी विल अगेन गेट लॉन्ग अगर ये 18,400 के लेवल्स 450 के लेवल्स को क्रॉस करती है मार्केट, क्योंकि फिर इसमें एक तेजी आ जाएगी। तो R1 18,030, 18,070 which is dash resistance, R2 is 18,180, थर्ड R3 is 18,300 के लेवल्स पे। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? So first support will be for me is around 17,853. This is nothing but my gap also, but अगर आप देखेंगे लास्ट में भी मार्केट ने यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4। So 18,000 17,850 will be my first support. अगर मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है तो जैसे मैंने बोला था 17,800 becomes my second support, जो कि मैंने ये बोला था 17,700, sorry, 17,800 becomes my second support, and this third is 17,600, which is my this support which I was talking, 697, 17,700। तो आप 17,600 को ऑल टाइम थर्ड S3 मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली मार्केट में वी कैन सी हेवी सेलिंग। हेवी सेलिंग आने का मतलब ये है मार्केट कैन टेस्ट इट्स 50 EMA which is 17,598। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देती है देन वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू द 17,000 लेवल्स, बट अगेन ये मार्केट है, वी सी हाउ इट गोस। इंटरेस्टिंग ये रहेगा क्योंकि हमारे पास पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, जो कि काफी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। नाउ दिस कैन बूस्ट द मार्केट एंड टेक द मार्केट टू 18,200 और 300 लेवल्स, क्योंकि हैवी एक तरह से बाइंग आएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ये थोड़ी सी इन्होंने बुलिशनेस दिखा रखी है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज वीक अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से वर्क ऑन द लेवल्स। अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट विच आई जस्ट थॉट आई शो इट टू यू गाइस इज, ये मेरा अनदर सॉफ्टवेयर है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो ये चैनल मैंने बनाया है, पैरेलल चैनल चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने जब यहाँ पे यू नो इट हिट द टॉप मोस्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन, इट केम डाउन और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है। अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अगर ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करता है, बट ये काफी नीचे 17,194। वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में वी सी बुलिश हरामी कैंडल विच इज नथिंग बट इन जापानीज इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट जापानीज प्रेग्नेंट लेडी। तो ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। 1 सेकेंड, 6 मंथ्स को मैं अगर 3 इयर्स वीकली कर देता हूँ, ये देखिए। तो थोड़ा सा कम करके बड़ा एक मैक्सिमाइज करूँ, 1 सेकेंड, इसमें क्लियर रहेगा। ये देखिए, तो इसमें एक बुलिश मारूबूज है विच अगेन डिनोट्स अ ट्रेंड रिवर्सल साइन। जैसे मैंने कहा कि जैसे पेटीएम के आईपीओ आ रहे हैं तो मार्केट को ये एक अच्छा गैप अप हम देख सकते हैं।
but eventually market का structure is definitely weak, but we have to work on the levels. तो somewhere around 18,300 जो मैंने आपको बताया था, 18,300 और 450 के लेवल्स अगर तोड़ती है तो इसमें फिर से बुलिश बुल रन विल अगेन बी बैक। तो ये हमने देखा वीकली, हम एक बार इसको मंथली भी देख लेते हैं हाउ इट लुक्स फॉर अ कंप्लीटनेस, क्योंकि मंथ स्टार्ट ही हुआ है, पिछले 4 डेज में हमारी वी हैड लीव्स, तो देखेंगे अगर आप तो। सो दिस वाज माय लास्ट मंथ कैंडल जो दिखाती है स्ट्रक्चर वीक। अगर आप देखेंगे इसका विक इज क्वाइट बिग, तो विक बड़े होने से इसका स्ट्रक्चर वीक हो गया, विच मीन्स कि इसमें प्राइस रिजेक्शंस आई है। अब हमारे को ये देखना है कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है नहीं जाती है, सो दैट इज एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे को अगर 450 300 350 के लेवल्स पे वी शुड बुक एक बार, फिर हम देखेंगे हमारे क्या ट्रेंड रहता है। तो होपफुली गाइस, आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है वीडियो के द्वारा कि हमारे मार्केट के लेवल्स क्या क्या होने चाहिए और नेक्स्ट वीक में हमें क्या क्या करना चाहिए। द स्टॉक्स विच वी हैड, डेल्टा कॉप, लेमन ट्री, फेडरल बैंक, और ऑल आर इन प्रॉफिट्स राइट नाउ। जिनको बुक करना है बुक करिए, जिनको ट्रेल करना है वो डेफिनेटली ट्रेल करिए एंड एक्सिट विद प्रॉफिट्स। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।